हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 और 4 जो अभी 3 में का जिनका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और 4 जो आने वाला है या 5 या आने वाले कोई भी बीपीएससी टीआरई है, तो उसमें क्या बिहारियों को उनका अधिकार मिलेगा, जो उनका जेन्युइन उनका अधिकार है, जो उनका फंडामेंटल राइट तो नहीं कह सकते बट राइट है उनका, है ना। तो जो है वो उनको मिलेगा या नहीं, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। क्या डोमिसाइल लागू करना इतना मुश्किल है जो सरकार इस पर सोच भी नहीं रही है। तो इसको लेकर जो है ना बिहार में जो है बिहार बंद का ऐलान हुआ है कि बिहार बंद होगा और शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो फिर से धरना करेंगे और बिहार बंद होगी। तो 9 तारीख को जो है बिहार क्यों बंद होगी इस पे भी हम जिक्र करेंगे। जैसा कि बहुत हद तक मैंने आपको बता दिया, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट क्या होना संभव नहीं है, जो सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। तो आखिरकार बिहारियों को उसका अधिकार कब मिलेगा, हम बिहार वासियों को उसका अधिकार कब मिलेगा। शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर बिहार को बंद करने का मतलब उस दिन धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर से पटना में धरना प्रदर्शन होगी, तो वो होगी 9 सितंबर। आगे हम पढ़ते हैं कि बाकी जो ये जो हमारे पास एक पेपर की कटिंग है जिसमें डोमिसाइल हटाने से शिक्षक अभ्यर्थी को हो रहा है नुकसान। डोमिसाइल हटाने से शिक्षक अभ्यर्थी को हो रहा है मतलब ये है कि डोमिसाइल जो है वो बीपीएससी टीआरई 1 में क्या हुआ था, टीआरई 1 में हुआ था क्या कि जो है वो डोमिसाइल लागू किया गया था कि जिनको भी पास डोमिसाइल है वो टीआरई 1 में जब फॉर्म भरना था तो उस फॉर्म भरने के ड्यूरेशन काफ़ी दिनों तक, मतलब जब तक फॉर्म भरा रहा था उसी ड्यूरेशन डोमिसाइल डालना था आपको वेबसाइट पे। लेकिन टीआरई 1 में ही क्या हुआ कि फॉर्म भरने के लगभग एक 10 दिन मतलब डेट आगे बढ़ा के और फिर डोमिसाइल हटा दिया गया। तो वही जो डोमिसाइल हटाया गया उसी के बारे में कह रहा है कि डोमिसाइल हटाने से शिक्षक अभ्यर्थी को हो रहा है नुकसान। अब क्या नुकसान है ये तो आप भी जान रहे हैं, बट आगे का जो सर्वे है वो हम देखेंगे कि कैसे क्या है, इसमें किस वजह से ये डोमिसाइल हटने से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि पूरा आपको मैं पढ़ के बताऊंगी, टाइम वेस्ट होगा, मैं पूरा पढ़ ली हूँ, उसका ओवरऑल बता देती हूँ। तो इसमें है कि ये जो है किस वर्ग एवं किस विषय से अनारक्षित कोटि में बिहार से अधिक बाहर के अभ्यर्थी का चयन हो गया है, जिसका खुलासा आईटीआर से हुआ है। तो आईटीआर जो किया गया है ना उससे इसका खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है कि जो डोमिसाइल नीति जो है वो नहीं लागू हट जाने की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है वो देखेंगे अभी। तो इसमें पाया गया कि आईटीआर से यह जानकारी प्राप्त हुई कि टीआरई 2 में वर्ग 6 से 8 हिंदी विषय में, जो हिंदी का विषय में अनारक्षित कोटि जो है यूआर, उसमें 423 पुरुष अभ्यर्थी चयनित हुए थे। तो टीआरई 2 में जो है ना हिंदी 6 to 8 में हिंदी के जो शिक्षक थे वो 423 पुरुष उसमें चयनित हुए अनारक्षित कोटि में, जिसमें बिहार से बाहर के 359 पुरुष है। अब सोच के देखिए कि 423 में बिहार से बाहर का 100 भी सीट बिहारियों को नहीं मिला है। टीआरई में ये खुलासा हुआ है। दूसरा है कि तो लगभग कितना हो गया, 63 या 64 सीट हो गया। आगे आप देखेंगे कि अनारक्षित कोटि में 952 चयनित महिलाओं में 676 महिलाएं बाहर से। सोच के देखिए ये आंकड़ा आपको दिमाग आप मतलब इन जो बिहार वासियों का जिस पे अधिकार होना चाहिए वो छीन के बिहार के बाहरियों को दिया जा रहा है। कितनी सारी फर्जीवाला रोज आती है सामने, लेकिन इस पे कोई भी चीज़ें जो है नहीं देखी जा रही हैं। सरकार की तरफ से एक ट्वीट भी नहीं आ रहा है कि हम इस पे देखें, हो तो रहा है, मतलब इसमें जो है सर्वेक्षण हो रही है, मतलब सर्च किया जा रहा है कि कौन कौन है। बट आपको क्या नहीं लगता है कि सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए जो फर्जी में है उनके लिए, एक नोटिस निकालना चाहिए। यूँ तो जो है बहुत सारे नोटिस निकालते हैं, क्या कहते हैं अभी शिक्षा विभाग, कि अगर हमारे साथ कुछ किया जाएगा शिक्षा विभाग बीपीएससी तो हम स्वतंत्र हैं कार्रवाई करने के लिए। मगर यहाँ पे जब विद्यार्थियों का अधिकार जब छीन के किसी और फर्जी स्टूडेंट का दे दिया गया है, वो भी बिहार से बाहर के ज़्यादातर हैं, तो क्या उस पर नोटिस नहीं आना चाहिए? बट इस पर सरकार की ध्यान नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि महिलाएं जितनी फीमेल थी उसमें 900 जो है 952 जो है वो चयनित हुए, उसमें 776 महिलाएं बिहार से बाहर की हैं। अर्थात इस कोटि में बिहार के सिर्फ 64 पुरुष, जैसे इसमें 423 में कितना हुआ, 359 हुआ, तो 64 पुरुष ही हुआ अभ्यर्थी चयन हुए बिहार के, जबकि बाहर के 359 पुरुष जो है वो चयनित हुए। तो ये कहाँ से न्याय है? बिहारियों के साथ तो ये अन्याय हो रहा है। और बिहार के लोग बाहर दूसरे शहर में जाके मजदूरी करें और बाहर के लोग बाहर से आके और अपने बिहार में शिक्षक बने और मान सम्मान ले शिक्षक बनने का, और जो शिक्षक बनने योग्य हमारे बिहारी हैं वो बाहर जाके अपमानित हो, मजदूरी करें, दिन रात किसी तरह गुजारा करें। इनको इससे कोई बहस नहीं पड़ रहा है। अभी जो है आप देखे होंगे कि अभी एक जो है नेता, वो उनसे पूछा जा रहा है डोमिसाइल को लेकर, लाइव सिटीज़ पे ये न्यूज़ था, मतलब मैंने देखा आज ही। वो बोले क्या क्यों लागू हो डोमिसाइल को लेकर, वो इतना एंटी है कि कहते हैं डोमिसाइल लागू होगा तो क्या आप चाहते हैं कि बिहार से बाहर बिहारी यूपी में नौकरी ना करें, बिहारी झारखंड में नहीं करें, दिल्ली में नहीं करें, ये बोल रहे हैं। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि एक परसेंटेज होता है, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। बाकी जिला राज्य अगर 10% दे रही है आरक्षण तो आप 20% दे दीजिए, 20% बिहार के बाहरियों के लिए, कि सारा का सारा 90% सीट आप दे देंगे बाहरी को ही।
तो पहले आप बीइंग प्रधानमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को उनको ये सोचना चाहिए, माननीय नीतीश कुमार को, कि पहले हम बिहार के बारे में ना सोचेंगे कि बिहार से बाहरियों के बारे में, उन पे इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। तो मैं जो है वो खुल के बोलती हूँ। उसके बाद इसी तरह बिहार की 176 महिला अभ्यर्थी का चयन हुआ। सोच के देखिए कि लगभग 1000 सीट में 176 ही हुआ है बिहार का, और 676 महिलाओं का चयन बिहार से बाहर की 676 महिला का है। दिलीप कुमार ने कहा कि कुछ राज्य में शिक्षक अभ्यर्थी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू किए। अभी तो सुनने में ये भी आया है कि जो डोमिसाइल, मतलब एक महिला ने क्या किया कि मतलब फेक शादी कर रहे हैं वो, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। यूपी की एक महिला है जिन्होंने बिहार में EWS शादी, वो अनमैरिड है और उन्होंने मैरिड दिखाया EWS बनवा के कि मेरा बिहार में शादी है। अब इससे ज़्यादा आप क्या कहेंगे, कोई भी अपना मतलब इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है, और पता नहीं और क्या क्या सुनने को मिलेगा। मगर इन सब पे इन नेताओं को कुछ नहीं कहना है। डोमिसाइल को लेकर कोई जिक्र नहीं हो रही है। इसी को लेकर जो है 9 सितंबर को आंदोलन हो रहा है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आऊँ और हम सब जो है मिलके वहाँ पे आंदोलन में शामिल हो। दिलीप सर जो है, जितने भी शिक्षक लीडर हैं हमारे, उनका साथ दे, उनका मनोबल बढ़ाए, क्योंकि ये हमारे अधिकार के लिए लड़ते हैं और हमें इनके लिए सपोर्ट में खड़ा ही रहना चाहिए। नेक्स्ट आपको मैं बता दूँ, ये तो बिहार का आपने देखा। नेक्स्ट आप ये देखेंगे, ये कुछ न्यूज़ का कवरेज है जो आप देखेंगे। कुछ दिन पहले असम में आया था जॉब वैकेंसी निकली। इसमें देखिए ये झारखंड का है। झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे नौकरी। वहाँ के सीएम क्या कह रहे हैं कि झारखंड में बाहरी व्यक्ति को हम नौकरी लेने नहीं देंगे। ये वहाँ का सीएम खुद कह रहे हैं, ठीक है। सहायक अध्यापक भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका, ठीक है। ये देखिए आप ये पढ़ेंगे, ये नैनीताल का है, यानी कि उत्तराखंड, देहरादून, ठीक है। ये नैनीताल का है, आपको दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। वो भी हाई कोर्ट का ये आया है, नैनीताल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नैनीताल में आया है, ठीक है। कि जो है सहायक अध्यापक भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका, वो भी नहीं देंगे मौका। अब आगे पढ़िए, अभी बहुत सारा है, आपको मैं बताती हूँ दूसरे राज्यों में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकेंगे कि राज्य में जन्मे लोगों को ही असम में मिलेगी जॉब। अब असम में अभी ये तो एकदम न्यूज़, ये सब अभी का न्यूज़ है, कोई भी पुराना ओल्ड 10 साल 5 साल 2 साल पहले की नहीं है, ये सब हाल फिलहाल की न्यूज़ है। असम के सीएम ने क्या कहा कि जो जन्म लिए हैं, मतलब जिनका जन्मभूमि है असम, वो ही, यानी कि अगर मान लीजिए कि आप बिहार के हैं या यूपी के हैं या झारखंड के हैं और आपकी विवाह, अगर आप महिला हैं और आपका विवाह असम में हुआ है, तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपके पति को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। कहने का मतलब कि जो जन्म लिए हैं उन्हीं को असम में जॉब मिलेगी। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया ताकि हम लोग जोर शोर से, जो 9 सितंबर को है उसमें हम पूरी जोर से अपनी आवाज़ उठाएं और ताकि सरकार सुने, क्योंकि हमारे पास ये अधिकार है कि हम धरना कर सकते हैं शांतिपूर्ण से। उग्रता नहीं करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण से कर सकते हैं, लेकिन शांति से तो ये करने नहीं देते हैं, क्योंकि लाठीचार्ज करना तो इनका जनसित अधिकार है, ऐसा लगता है। फिर दूसरा आप देखेंगे कि बिहार के लोगों को मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी नौकरी। अब ये मध्य प्रदेश का है, MP का, जहां पे कह रहा है कि बिहार के लोगों को, खासकर बिहारियों को नहीं नौकरी मिलेगी। ओके, तो ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे हजारों न्यूज़ हैं जो आप देख सकते हैं, आप भी देखते होंगे, आपका भी दिल छोटा होता होगा। बिहार के बाहर के जो लोग हैं, मुझे पता है वो कमेंट बॉक्स में बहुत अनाप शनाप बोलने वाले हैं, बट मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि आखिर यूपी के लोग ही ज़्यादातर 99% लोग फर्जी यूपी के ही क्यों निकल रहे हैं। आप जहाँ देंगे, मैं वो भी कटिंग लगा देती, नहीं लगाई हूँ मैं इसमें, बट आप देखेंगे कि 99% कितना लगाऊंगी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे पेपर हैं, बहुत सारे नोटिस आते हैं, उसमें ज़्यादातर 99% यूपी के हैं। वहाँ पे इवन बना ले रहे हैं डोमिसाइल, मतलब सारे फर्जी सर्टिफिकेट यूपी में उपलब्ध है। आप सब बनवा के जॉब ले लीजिए बिहार में, और बिहार के जो लोग हैं वो जाएंगे। कुछ दिन पहले कोविड के समय केजरीवाल सरकार क्या बोली थी कि बिहार के ही ज़्यादातर लोगों को हमारी दिल्ली में जो है स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा का लाभ अगर हमारे बिहार के लोग उठा रहे हैं, तो क्या आपने कभी ये कहा कि आप बिहार के मजदूरों की वजह से हमारी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बिहार के बड़े बड़े ऑफिसर्स हमारी दिल्ली को चला रहे हैं? बट उसमें तो नहीं बोला आपने, मगर बाकी चीज़ों में ये लोग बिहार का से बाहर बिहारियों का क्या हाल है ये हम सबसे छुपा नहीं है। लेकिन बिहारियों का ये हाल तो उतना बदतर बुरा नहीं है जितना बिहारियों का बिहार में ही हाल बुरा है। तो हमारी सरकार को हमें चुनने से पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें जातिवाद, धर्मवाद, हर एक चीज़ को छोड़ के, और जो कर्मवादी हो, जो सच्चा इंसान हो, हमें वो खुद से आकलन करनी होगी, ताकि हमारा वोट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। 5 साल के लिए एक चीज़ आप मंगवाते हैं ना, खाने का ऑर्डर भी मंगाते हैं, तो 5 बार आप रेस्टोरेंट को फ़ोन करके पूछते हैं खाना अच्छा तो है, फ्रेश तो है, ऐसा डालना वैसा डालना। लेकिन जब हमें वोट देना होता है, हम सीधा जात देखते हैं, जात पात देखते हैं और हम वोट दे देते हैं। हमें ये बंद करनी होगी अगर हमें आगे बढ़ना है। तो आज एक एक स्टूडेंट का, एक एक मेहनती अभ्यर्थी का, उनका हक मारा गया, और ये हक मारा गया है क्यों? गलत सरकार को चुनने से। हमारे हाथ में हमारा वोट है, हमसे ही ये सरकार आती है। तो
खैर आज बहुत बोल दी मैं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो आई एम सो सॉरी, माफ़ कीजिएगा मुझे। मेरा मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसमें किसी का पर्सनली गलती नहीं है, ना ही उत्तर प्रदेश वालों की है, ना ही झारखंड वालों की है, ना ही बाहर के बिहार के अदर राज्यों की है। गलती हमारे नियम कानून हमारे सरकारों की है, हमारे विभाग की है, जो कि इस तरह की चीज़ें करती है। अगर सख्ती से वो रहें तो क्यों बाहर के लोग आएंगे? यही यूपी वाले कहीं और कहाँ जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सख्ती है। तो गलती हमारी है तो हम दूसरों को क्या कह सकते हैं। मिलते हैं 9 सितंबर को, जरूर हम सब शामिल होंगे आंदोलन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहें मेरे चैनल के साथ, लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। टेक केयर, बाय बाय।